हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरा चैनल फिजिक्स का मूल मंत्र में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेंस चैप्टर में लेंस का सूत्र अवतल लेंस द्वारा हम सिद्ध करने जा रहे हैं। तो सूत्र रहता है अवतल लेंस द्वारा सिद्ध करें 1/v - 1/u बराबर 1/f। या दूसरे तरफ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिबिंब दूरी v, वस्तु दूरी u तथा फोकस दूरी f में संबंध स्थापित करें अवतल लेंस में। हमने अवतल लेंस का फिगर बनाया है। देखिए एक्स वाई जो आपका अवतल लेंस है। इस लेंस में वस्तु का हमेशा काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब हम माना कि एक्स वाई एक अवतल लेंस है जिसके प्रधान अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखा गया है जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश लेंस के सामने बनता है। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप है। समरूप है मतलब सिमिलर है। सिमिलर कैसे होता है? देखिए यहां आपको दिखा रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए कि ए बी सी का एक कोण 90 डिग्री, ए डैश बी डैश सी का एक कोण 90 डिग्री और दोनों त्रिभुज में सी कोण जो है क्या बराबर है। अतः तीसरा कोण जो होगा वो ऑटोमेटिक ही बराबर होगा, इसीलिए ये त्रिभुज जो है आपका समरूप हुआ। अब यहाँ कैलकुलेशन करते हैं कि यहां देखते हैं कि ए बी बटा ए डैश बी बराबर ए सी बटा ए डैश सी। इसको समीकरण 1 लिखते हैं। अब फिर त्रिभुज एम सी एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब हम लिखते हैं कि एम सी बटा ए डैश बी डैश बराबर एफ सी बटा एफ ए डैश, यानी एम सी बटा ए डैश बी डैश बराबर एफ सी बटा एफ ए डैश लिखा। अब देखिए यहां पर कि बी एम जो है वो समानांतर है ए सी की, इसीलिए ए बी की जो ऊंचाई होगी वह एम सी की ऊंचाई के बराबर होगी, इसीलिए हमने लिखा ए बी बराबर एम सी और एम सी का मान ए बी हमने यहां डाला तो ए बी बटा ए डैश बी डैश हुआ बराबर एफ सी बटा एफ ए डैश हुआ। इसको समीकरण हमने 2 मान लिया, समझ गए। अब समीकरण 1 और 2, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं तो ऑटोमेटिक है कि राइट हैंड साइड जो होगा वो बराबर होगा, इसीलिए यहां पर हम लिखते हैं, यहां लिखते हैं ए सी बटा ए डैश सी बराबर एफ सी बटा एफ ए डैश। इसका समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम लोग साइन कन्वेंशन की ओर चलते हैं, चिन्ह परिपाटी से देखते हैं कि ए सी क्या है। तो देखिए ए सी जो है वो वस्तु दूरी है, ए डैश सी जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है और एफ सी जो है वो क्या फोकस दूरी है और एफ ए डैश देखा जाए एफ ए डैश जो है इस डिस्टेंस को हमको लेना है। तो देखिए यहां पर यहां देखा जाए कि एफ ए डैश और यहां सी दिया हुआ है, तो हम यदि एफ सी में से ए डैश सी एफ सी में से ए डैश सी को घटा दें तो हमको एफ ए डैश प्राप्त होगा। अब एफ सी बराबर होता है माइनस एफ और माइनस और ए सी बराबर माइनस भी होता है बराबर एफ ए डैश, यानी माइनस एफ प्लस भी बराबर हो गया एफ ए डैश। देख लिए। अब इन मानों को हम क्या करते हैं, इन मानों को हम लोग क्या तीसरा समीकरण 3 में डाल लेते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमको माइनस यू एफ प्लस यू वी बराबर माइनस वी एफ आया। ये समीकरण 4 हो गया। अब इस समीकरण 4 में हम क्या करते हैं, यू वी एफ से भाग देते हैं और भाग देने के बाद देखिए
-1/v प्लस 1/x बराबर -1/u आया। अब हम v को 1/v को इधर ले गए तो प्लस हो गया, तो 1/v माइनस 1/u हुआ, ये 1/x के बराबर हो गया। इस प्रकार हम लोग जो है अवकल लेंस में लेंस का फॉर्मूला जो है बनाते हैं। और जानते हैं आप लोग कि लेंस में दो प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस में वास्तविक और सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। समझ गए?